करें अगर थायराइड ग्लैंड की, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप्ड की होती है, स्मॉल होती है और हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, जो कि T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज करने का काम करती है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे फंक्शंस करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं थायराइड के बारे में कुछ डिटेल्स। सर अगर इसके फंक्शंस की, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी के साथ साथ हार्ट रेट और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर थायराइड हमारी बॉडी में कम या ज्यादा होता है, थायराइड किसी की भी बॉडी में कम या ज्यादा होता है, तो उससे कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा होता है तो उससे क्या क्या परेशानी होती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड ग्लैंड है वो जो थायराइड हार्मोन है वो कम रिलीज करती है। अगर थायराइड हार्मोन बॉडी में कम रिलीज होता है उससे क्या होता है, उससे वेट गेन होता है, फटीग होता है इंसान। इसी के साथ साथ वो डिप्रेशन में जाता है और हमेशा ड्राई स्किन रहती है और थका थका महसूस करता है। सेकेंड, हाइपरथायराइडिज्म। अगर मैं आपसे बात करूँ हाइपरथायराइडिज्म की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, जिससे कि वेट लॉस होता है, बहुत जल्द इंसान एकदम पतला होते जाता है। इसी के साथ साथ नर्वस रहने लगता है, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग बनी रहती है और डायरिया होने की शिकायत रहती है, उसको डायरिया होने की संभावना रहती है। थर्ड, थायराइड नोड्यूल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसमें लंप बन जाते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि वहाँ पर गांठ बन जाती है। तो जो कुछ गांठ है वो बिजाइन होती है, यानी कि वो नॉन कैंसरस होती है, और रेयर केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें जो लंप है वो कैंसरस भी हो सकता है। फोर्थ, थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कुछ समय के लिए व्यक्ति हाइपरथायराइडिज्म की स्टेज में चल जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज होने लगता है। तो अगर बात करें इसके सिम्टम्स की कि कैसे पता चलेगा सामने वाले को ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसमें गले में दर्द होता है, फीवर आता है और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ, थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, ये बहुत ही रेयरली देखा जाता है, बहुत ही रेयर ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे लंप बन जाते हैं, यानी कि वहाँ पे गांठें बन जाती है। तो कैसे पता चलता है कि थायराइड कैंसर है, तो जो सेल्स है गले में वो अनकंडीशनली ग्रो करने लगती है, जरूरत से ज्यादा सेल्स ग्रो करने लगती है, और जब भी व्यक्ति कुछ खाता है या पीता है तो उसको गले में बहुत तेज दर्द आता है, वहाँ पे सूजन बन जाती है। तो ये है थायराइड कैंसर के बारे में कुछ डिटेल। इसी के साथ मैं आपसे बात करूंगी हीली डिवाइस के बारे में। तो ये रहा मेरे पास हीली डिवाइस। तो हीली डिवाइस में बायो हार्मनी 2 में एक थायराइड ग्लैंड का प्रोग्राम दिया गया है, जिससे क्या होता है, जो कि प्रोग्राम सेलुलर लेवल पे जाके वर्क करता है। ये एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है, ये सेलुलर लेवल पे वर्क करती है। इसके पीछे क्वांटम सेंसर लगा होता है जो कि खुद ही डायग्नोस करके चीजें बैलेंस करती है। तो ये कैसे करती है, ये जो भी थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होता है T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन, ये उसको रेगुलेट करती है, उसको बैलेंस करती है, और इसी के साथ साथ ये बॉडी पे भी वर्क करती है, जिससे कि जो बॉडी वो एक अच्छा हेल्दी फंक्शनिंग करती है। तो हीली से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है patienthealthylife.com के नाम से, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।